वो लोग कैनवा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा तो हमारे पास बनी बनाई एक प्रोडक्ट है। उसके अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स हर तरह की मिल जाती हैं, बटन भी मिल जाएंगे, साइजेस भी मिल जाएंगे, फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी, बैकग्राउंड्स भी मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ वहीं पर मौजूद है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि गिग बनाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। देखिए आपने क्या करना है, बेसिकली आपकी जो ऑफ़र है उसको तस्वीर की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही है ना, मतलब जो आप ऑफ़र कर रहे हो। और एक और चीज़ ज़रा समझ लें कि गिग इमेज में क्या होना चाहिए, मतलब एक गिग इमेज जो होता है उसमें क्या होगा, आप 3 इमेज लगा सकते हो गिग के। सो ये 3 इमेज क्या रिप्रेजेंट करें, यानी इन तस्वीरों से क्या नज़र आ रहा हो, क्या बायर्स को क्या चीज़ दिखे कि वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। नंबर 1, पहली जो गिग होगी वो तो ऑफर ही होगी। मिसाल के तौर पर आप लोगो डिज़ाइन दे रहे हो, आप सोशल मीडिया डिज़ाइन दे रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस कार्ड दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पेज जो होगा उसके ऊपर तो आप ये ऑफर ही दोगे कि भाई मुझसे ये काम करवा लो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अगली जो 2 तस्वीरें हों वो आपका काम नज़र आ रहा हो। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कहते हैं जो डिज़ाइनिंग वाले लोग हैं उनका काम क्या होगा, लोगोज़ होंगे, सोशल मीडिया डिज़ाइन होंगे, यही है ना उनका काम। मतलब उनका काम जो भी उन्होंने काम किया हुआ है उसको क्या करेंगे, एक ही तस्वीर में टाइल्स की शक्ल में दिखा सकते हैं। ओके, टाइल्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्स की शक्ल में उनको प्लेस कर दें, ताकि किसी भी बंदे को, मिसाल के तौर पर जैसे आपने लोगो डिज़ाइन की ऑफर की है और इससे पहले आपने कोई 5, 6, 8, 10 लोगोज बनाए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, एक तस्वीर में सिर्फ अपने लोगो लगा दो। अब एक जो तस्वीर थी उसमें तो आपने ऑफर लगाई है, इवन उसमें आपने अपनी तस्वीर भी लगा दी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम तस्वीर लगाएंगे ना तो एक और चीज़ भी समझ लीजिएगा कि कोई भी बंदा, मतलब कोई कैनेडियन अगर आपकी पिक देखेगा तो उसको आपकी पिक देख के काफ़ी सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ऐसी है ना। यानी आपकी तस्वीर से अंदाज़ा हो सकता है कि आप कैनेडियन हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश से बिलोंग करते हो। तो जो बाहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बाहर के बंदे ही, फॉरेनर्स ही उनको गिग ऑफर कर रहे हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, उनकी लैंग्वेज इशू भी नहीं होगा उनके साथ, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो अगर हम ऐसी तस्वीर लगाते हैं कोई, तो एक तो हम ये बता देते हैं पहले से, ना बताते हुए भी हम उनको ये बता देते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तस्वीर लगाने से ये पता लग जाता है। सो अगर आप तस्वीर लगाना चाहें, डजेंट मैटर, आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल अच्छी है, आप कम्युनिकेट भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपके पास डिज़ाइन भी काफ़ी सारे हैं पोर्टफोलियो में जो आप दिखाने लगे हुए हैं, तो कोई भी बंदा आपसे बात करेगा तो कन्विंस होगा वो आपसे। सो इस सूरत में तो आप तस्वीर भी लगाएं। सोशल मीडिया डिज़ाइन लिखें ज़रा, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। होगा मसला कि नहीं होगा, जब अब आपका अकाउंट, उसको तो नहीं पता लग रहा, फाइबर को तो लग रहा है ना, जो कुछ गड़बड़ करनी है फाइबर ने करनी है आपके साथ। हाँ, आपको जो वायलेशन आनी है वो फाइबर की तरफ से आनी है। तो आपने मिसगाइड तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी को भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी को मिसगाइड कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो वो प्लेटफॉर्म आपको उठाकर बाइट फेंक देगा कि भाई ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, फेक है, ये फेक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे मुझे यहाँ पर नहीं दिखाना। ठीक है, स्टूडेंट्स मोबाइल ना यूज़ करें क्लास में। अब ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ लिखा मैंने सोशल मीडिया डिज़ाइन जी। अब आप ये देख रहे हैं, अब ये सोशल मीडिया डिज़ाइन की जो गिग्स लगा रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने इन चीज़ों को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप भी तो यही लगाना चाह रहे हो, मतलब मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी सोशल मीडिया की गिग ही लगाना चाहता हूँ। तो जब मैं सोशल मीडिया की गिग लगाना चाहता हूँ तो मुझे पहले देखना पड़ेगा ना कि जो लोग सोशल मीडिया की गिग्स को सेल कर रहे हैं, आप सबको पता है ना व्हाट इज गिग। गिग का मतलब ऑफर है, मैं अपनी ऑफर जो फाइवर पर दे रहा हूँ उसे हम गिग बोलते हैं। तो हम जो देख रहे हैं कि भाई ये लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी ऑफर एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो ये कैसे इमेजेस बनाते हैं आप देख रहे हो। और नीचे आकर देखें, इसने अपनी तस्वीर भी लगाई है, साथ पीछे देखें क्या नज़र आ रहा है, डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं सारे। इधर देखें, इसने भी 4 डिज़ाइन लगाए हैं, साथ एक मोबाइल में भी डिज़ाइन दिखाया है कि भाई ये मोबाइल में ऐसे नज़र आ रहा है, इधर ये इसने बनाया हुआ और कह रहा है ये मोबाइल में ऐसे नज़र आ रहा है, और ये इंस्टाग्राम को शायद दिखा रहा है वो। उसके बाद ये देखें, ये सोशल मीडिया डिज़ाइन का एक पेज, अभी मैं इनका एक एक पेज देख रहा हूँ। जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो इसके नंबर ऑफ पेजेस भी नज़र आएंगे ना, तो फिर वो पता लगेगा कि बाकी के 2 पेजेस पर क्या काम हुआ हुआ है। इसके 4 है नहीं, 4 तस्वीरें आ रही हैं ना। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो आपको इमेजेस में चीज़ें स्क्रॉल करती हुई नजर आएंगी ना, वो सारे इमेजेस नहीं है, वो पोर्टफोलियो भी है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया होगा तो वो पोर्टफोलियो भी उसी जगह पर दिखा रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहा था कि पोर्टफोलियो बनाना है, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो साउंड नहीं कर सकते,
स्टार्ट में, ठीक है, अगर आप स्टार्ट में अपना पोर्टफोलियो साउंड नहीं कर सकते तो इसमें आपको कंफर्म होना चाहिए कि कोई भी बंदा आपको ऑफर नहीं करेगा। आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनना चाहिए। और पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, क्या बताया था मैंने, पोर्टफोलियो से क्या मुराद है? आपका काम, भाई आप डिजाइनर हैं तो इसका मतलब है आपको लोगो बनाने आते हैं। आप सीवी मेकर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने सीरीज बनाए होंगे बहुत सारे। तो आपने जो सीरीज बनाए हैं उनको आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखाना है। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, मैंने कहा था ना कि यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखो, पोर्टफोलियो, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज यूट्यूब पर भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहीं पर है, मैंने कहा ना प्लेटफॉर्म तो मुख्तलिफ है। कोई लोग यूट्यूब से अपने आपको एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो जो लोग यूट्यूब से अपने आपको एडवर्टाइज कर रहे हैं है तो वीडियो ना। मैंने आपको बताया था कितनी वीडियो बन सकती है, कितनी बड़ी पोर्टफोलियो की वीडियो होती है। कौन बताएगा? पीछे से भी बताया, आगे चलना, पीछे वाले स्टूडेंट्स बताएं पोर्टफोलियो वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए? मैक्सिमम 70 सेकंड्स। पोर्टफोलियो वीडियो मैक्सिमम 70 सेकंड्स होनी चाहिए। और पोर्टफोलियो वीडियो जरूरी नहीं है कि ऐसी हो जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको। पोर्टफोलियो वीडियो आपके काम की होनी चाहिए, यानी आपने जो डिजाइन बनाए हुए हैं ना, आप उसको पिक्चर की शक्ल में दिखा सकते हैं। जैसे कोई बंदा अपनी कंपनी की प्रोफाइल किसी को भेजता है ना, जी ये हमारी कंपनी है, ये कब बनी थी, अब तक हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। सो बेसिकली आपने पोर्टफोलियो में क्या दिखाना है? पोर्टफोलियो में आपने अपने क्लाइंट्स दिखाने हैं, ताकि जो बंदा आपसे काम करवाना चाहता है उसको पता लग जाए कि ये एक्सपर्ट आदमी है, भाई इसने ये काम किया हुआ है, ये डिजाइन इसने बनाए हुए हैं। तो मिनिमम 70 सेकंड। हाँ नहीं, मैक्सिमम 70 सेकंड से बड़ी वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। यहाँ पर फाइवर में, यूट्यूब पे नहीं कह रहे हैं, फाइवर में हम 70 सेकंड से बड़ी वीडियो नहीं लगा सकते, मैक्सिमम 70 सेकंड्स की वीडियो, ठीक है। बल्कि आप कोशिश करें इससे भी छोटी बनाओ, 35 सेकंड्स की बना लें, 40 सेकंड्स की बना लें। क्योंकि यहाँ पर हमने करना क्या है, मैंने क्या करना है कि मैंने एक पेज डिजाइन करना है, मतलब कोई भी एनिमेटेड एप्लीकेशन यूज करेंगे, वहां पर क्या करूंगा, मेरी एक कंपनी है जिसका मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्स अकेडमी है, ठीक है। तो मैं स्टार्स अकेडमी का लोगो, उनका कोई कवर फोटो होगा वो लगाऊंगा। अगर मैं उनका फेसबुक पेज चला रहा हूँ तो फेसबुक पेज जैसे मोबाइल पे खोला था मैंने, फेसबुक पेज की तस्वीर लगा दूंगा। इंस्टाग्राम चला रहा हूँ उसकी लगा दूंगा, गूगल एड्स है उसकी लगा लूंगा। तो एक पोर्टफोलियो, एक क्लाइंट हो गया। इस तरह नंबर ऑफ क्लाइंट की मैंने सिर्फ तस्वीरें की शक्ल में दिखाना है और यूआरएल्स उस पर लिखे होंगे, ये वीडियो की शक्ल में। पोर्टफोलियो हमारे पास दो तरह का होता है, एक वीडियो होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होगा, पूरे की पूरी डिटेल लिखी होगी जनाब, ऊपर लिखा होगा स्टार्स अकेडमी। मैं बता सकता हूँ कि मैं कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। जैसे आपको जो डिजाइनर है वो कहेंगे ना हम इनकी डिजाइनिंग करते हैं, तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि हमने इनका लोगो डिजाइन किया हुआ है, हम लोग इनके फॉर्म्स डिजाइन करते हैं, हम इनके लेटर हेड डिजाइन करते हैं। मतलब आप जो जो डिजाइनिंग कर रहे हो मेंशन करते जाओगे। इसी तरह फिर हमें पता लगे भाई दूसरा क्लाइंट हमारा बिग सॉल्यूशन है, इसी तरह हम बिग सॉल्यूशन को मेंशन कर देंगे, उसके भी डिजाइन बताते जाएंगे क्या है। सो ये है आपका पोर्टफोलियो। अगर आप गिग लगाते हो, आपका पोर्टफोलियो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को बगैर गिग लग जाएगी। अगर आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है तो कोई भी बायर आपको कंसीडर नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये तो बिल्कुल फ्रेश है, नहीं करो यार, क्या होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो कोई भी आपको कंसीडर नहीं करेगा, कोई भी बायर आपको कंसीडर नहीं करेगा। वो कहेगा भाई ये बंदा एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो अभी इनिशियल लेवल पर स्टार्टर है, तो मैं इससे काम करवा कर रिस्क ही लूंगा, ऐसे काम मेरा ना हो। और उसके बाद जो जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए होते हैं, आपको पता है वो डेज के हिसाब से काम ले रहे होते हैं, आवर्स के हिसाब से, कि भाई मुझे 20 आवर्स का काम है, मेरा 5 आवर्स का काम है, तो उसके तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, टाइम भी ज़ाया हो जाएगा उसका, पैसे तो खैर ज़ाया नहीं होंगे, वो तो वापस आ जाएंगे अगर काम डिलीवर नहीं होगा। लेकिन टाइम तो उसका बहुत कीमती है, तो टाइम भी उसका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक बंदे ने अपना ये डिजाइन बना, हमने डिजाइन बनाया, वो कुछ ऑफलाइन होगा। अब इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि भाई कोई बंदा हमसे काम करवाए और फिर काम ना ले, है ना, ये कहना चाह रहे हो ना। लेकिन जब कोई बंदा आपको ऑर्डर प्लेस करता है ना, जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी तरफ से ऑर्डर कंफर्म हुआ, फाइवर ने क्या किया, बायर से पेमेंट ली, मतलब फाइवर ने उसी वक्त बायर से पेमेंट लेनी है। लेकिन आप समझ लो कि यहाँ पर अब 3 पार्टियां हैं। एक पार्टी कौन सी है, फाइवर है, ये आपको नजर आ रहा है। एक पार्टी बायर, एक पार्टी सेलर, लेकिन फाइवर के साथ एक पार्टी और भी इन्वॉल्व है। और वो कौन सी पार्टी है, वो पार्टी है जो पैसे अपने पास होल्ड करती है। यानी बायर ने पैसे जमा करवा दिए, उस पार्टी ने पैसे होल्ड किए हुए। बेसिकली फाइवर ने उसको हायर भी इसीलिए किया हुआ है कि लोग ये ना समझें कि फाइवर पैसे होल्ड कर रहा है। उसके बाद पैसे आप समझ लो ऐसे जैसे वो एक बैंक है, उसके बाद उसके पैसे चले गए और फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन भी चली गई। फिर उसने कहा कि भाई अब ये वाले पैसे सेलर के अकाउंट में जाने हैं। कब जाने, हमने देखा था 14 डेज से लेकर 7 डेज तक का मार्जिन था। तो कहते हैं जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा
ये टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर आपने क्या करना है, इसको पैसे देते सेलर को ये पैसे दे देने। इसका मतलब क्या होगा, सेलर को पैसे कब जाएंगे, जो टास्क कंप्लीट होगा। अगर वो बीच में से छोड़ देगा, कंप्लीट नहीं करेगा, डिलीवर नहीं करेगा, तो पैसे वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद जो होगा, अगर वो फॉर एग्जांपल सैलरी गायब हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पैसे वापस उसके अकाउंट में चले जाएंगे बायर के। यानी कि पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 20% आपसे चार्ज कह रहे हैं ना फाइवर, बेसिकली वो यही सर्विसेज देने के चार्ज कर। इसमें यहाँ पर रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी इशू कोई नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप किसी का काम करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या आप किसी से काम करवाएंगे तो करवाने वाला या करने वाला दोनों में से कोई बंदा गायब हो सकता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए। हाँ, अगर कोई बंदा जाएगा तो वो अपनी चीजें छोड़ कर जाएगा, यानी अपना शेयर छोड़ कर जाएगा, पैसे लेकर नहीं जाएगा। पैसे तो आपको वैसे भी पता है कि मोस्टली बायर्स जो हैं उनको 14 दिनों के बाद पैसे मिलते हैं, डिलीवरी के 14 दिनों के बाद। ऐसे नहीं है कि ऑर्डर के 14 दिनों के बाद, ऑर्डर हो चुका, डिलीवर भी कर दिया, अब 14 दिन उसने अपने पास रखना है, किसी किस्म का कोई इशू आएगा। अब ये 14 दिनों का मतलब बायर ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम करवाना है तो ये नहीं करके दे रहा। 14 दिनों का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट पहले साइन किया था उसने कि भाई मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, उसके मुताबिक उसने उसका काम कर दिया हुआ है। अब अगर कोई एक्स्ट्रा काम करवाएगा तो वो एक्स्ट्रा लेगा, वो बाद में करवाएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ सकता कि वो ये कहे कि भाई अब मुझे ये भी करवाना है तो पहले ये करवा दें, तो वो कहे भाई ये करेगा तो फिर बाकी की पेमेंट भी करेंगे। नहीं, पेमेंट क्या हुआ, टास्क डिलीवर हो गया, फाइवर ने उसे सिग्नल दे दिया, अच्छा टास्क था, उसके बाद बायर ने अच्छा सा एक रिव्यू भी दे दिया। अब 14 दिनों के बाद वो अकाउंट्स में चले जाएंगे। और हमने जो टॉप रेटेड सेलर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, क्योंकि उसके पास काम काफी ज्यादा आ जाता है एज ए टॉप रेटेड सेलर, तो फिर वो 7 डेज के बाद उसको डिलीवर कर देता है, यानी वो पैसे 7 दिनों के बाद उसके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास समझने वाली बात के सबसे, ये इस पे क्लिक कर देते हैं, किसी एक पे मैंने क्लिक कर दिया, अच्छा एक उसको क्लिक भी मिल गया। अब देखें मैं पढ़ाते हुए भी क्लिक्स कर रहा हूँ ना, तो ये जिसकी गिग होगी वो यही सब कुछ हो रहा होगा कि भाई मुझे तो क्लिक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है ऑर्डर आने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आपको क्लिक्स मिल रहे हैं और फ्रीक्वेंटली क्लिक्स मिल रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है रोजाना तो नहीं यूं बैठ के क्लिक करते रहेंगे, फजूल में क्लिक तो कोई नहीं करेगा ना, यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्लिक कर सकता है। मोस्टली जो चांसेस होते हैं, इसीलिए क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब क्लिक थ्रू रेट बहुत कम ही होता है। हम अपनी दूसरी गिग से एक गिग के ऊपर रेटिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरी गिग से कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं, हर गिग इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हर गिग इंडिपेंडेंट है और हर गिग की अपनी रेटिंग है। मतलब गिग है क्या, बेसिकली एक ऑफर है जो आप किसी को देने लगे हो। तो जब आप किसी को ऑफर दे रहे हो तो वो ऑफर ले रहा है, उसने आपसे कोई चीज़ परचेज कर ली है, अब आपने जब वो चीज़ उसको डिलीवर करनी है उसके अगेंस्ट उसने आपको एक रिव्यू दे देना है कि भाई आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। इसका दूसरी गिग से कुछ भी लेना देना नहीं, अलबत्ता दूसरी गिग्स के रिव्यू आपकी आने वाली गिग्स पर असरअंदाज इस तरह होते हैं कि जब आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे तो आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। अब आप ये देखें जरा, ये एक डिजाइन। अब आप ये देखें दूसरा पेज कैसा है। अब देखिए यहां से समझना है आपको सब कुछ, मैं इसको आपको मॉडल समझना है कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप भी सोशल मीडिया डिजाइन बनाना चाहते हैं, अब ये सोशल मीडिया डिजाइन आप में से कोई भी बना सकता है जो कैनवा को एक्सपोज कर ले अच्छे तरीके से। जरूरी नहीं कि उसने ग्राफिक डिजाइनिंग भी किया हो, अगर उसने अच्छे तरीके से कैनवा को एक्सपोज किया होगा तो कैनवा के अंदर जो सारे, इस वक्त मैं आपको बताऊं फेसबुक के ऊपर जो एड चलते हैं 80% से ज्यादा एड कैनवा के, मतलब वो लोग जो एड्स बना रहे हैं वो बहुत कम लोग होंगे, 10 to 20% लोग होंगे जो फोटोशॉप में ऐड बनाते होंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो कैनवा में ऐड बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनवा बहुत पॉपुलर भी है और यूज टू भी है, लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और काम भी आने लगा हुआ है। ज्यादातर लोग इसमें ऐड बना रहे हैं और इसको सीखने के लिए आपको आधा पौना घंटा चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इसमें सीखना क्या है, इसमें सब कुछ बना हुआ है। मतलब जो बंदा वर्ड इस्तेमाल कर लेता है, पावर पॉइंट इस्तेमाल कर लेता है, कैनवा इस्तेमाल करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट में भी कुछ चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है ना। जैसे पावर पॉइंट में ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसी तरह कैनवा में भी ड्रैग एंड ड्रॉप है। तीसरी तस्वीर देखें, अब देखिए ये बता रहा है कि ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है। इस पर क्लिक करें, एक और डिजाइन आ गया। अब ये आगे से उसकी जो चीजें आनी शुरू हो गई हैं ना, ये उसकी वो हैं जो उसने उधर रखी हुई हैं। व्यू प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करें जी। इस तरह पूरे एक पेज पे सब कुछ दिखा दिया उसने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला जो काम है वो क्या है, हमें
सबसे पहले हम लोगों ने अपनी गिग का माइंड बनाना है कि गिग कैसी होनी चाहिए, गिग का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो आप जिस टॉपिक के ऊपर गिग लगा रहे हो, आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है कि भाई इसके ऊपर जो 10-15 अच्छी गिग्स नजर आ रही हैं उनके डिजाइन कैसे हैं, ताकि आप उसी तरह का डिजाइन बनाएं अपनी गिग के अंदर। ठीक है, इसके लिए चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर लो, कैनवा को इस्तेमाल कर लो, चाहें तो आप इसके लिए फोटोशॉप को इस्तेमाल कर लो। मतलब आप जिस भी ग्राफिक टूल, हमें बनाना क्या बेसिकली एक इमेज डिज़ाइन करना है। अब वो इमेज डिज़ाइन करने के लिए मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। मुझे तो उसको एक जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल बना कर देनी है, मैं जहाँ से मर्जी बना लूँ। मुझे एक गिग का इमेज देना है उसको, और गिग इमेज का साइज़ क्या था, मैंने आपसे कहा था ना लेटेस्ट साइज़ देखने का क्या तरीका होता है। फाइवर गिग इमेज साइज इन 2023, जी आ गया 1280 बाई 769। ठीक है, ये तकरीबन मिलता जुलता साइज है यूट्यूब थंबनेल के साइज से। जो आपका यूट्यूब थंबनेल होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज का होता है, 1280 बाई 720 हम थंबनेल बनाते हैं। और ये कह रहा है इस साइज का आप क्या कर लो, गिग इमेज बना लो। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम ये वाला साइज डिजाइन करेंगे, इस साइज में हमने अपने इमेज को डिजाइन करना है, चाहे वो फोटोशॉप का इमेज हो या किसी भी प्लेटफॉर्म का इमेज हो। आज मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप सब लोग जो है इसको करें, जिनके पास अभी फिलहाल पेड कैनवा नहीं है वो बेशक फ्री ट्रायल इंस्टॉल करके, तो जो भी उसमें आपको फ्री टेम्पलेट मिल रही होगी उसके मुताबिक सिर्फ आपको करना क्या है, कैनवा में साइज ले लें। कैनवा में कैसे साइज लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैनवा खोल कर देखा हुआ है, शाबाश बताओ जरा मुझे। बहुत कम लोगों ने। हाँ, मैं नहीं खोल के दिखाया, उसको कभी देखा था, ये तो ना देखा ना यार, उसे देखना नहीं कहते, घर में जाकर अपना कैनवास जिसने खोल कर देखा वो कितने लोग। फिर अभी एक ऐसी बस 10-12 लेक्चर पूरे होने हैं, कोर्स खत्म है ना, एंजॉय कर रहे हो, कोर्स एंजॉय कर रहे हो 10-12 दिन वाला। आगे काम आएगा ना, तो ये बड़ा पुरानी अप्रोच है यार, ये अच्छी अप्रोच नहीं है, आगे वाली अप्रोच बहुत बुरी अप्रोच है। जो चीज़ को आप रिसेंटली अप्लाई नहीं कर सकते ना, उसको तो समझ लेंगे फालतू चीज़ है आपके लिए। आप इसको, आपने जो कुछ करना है ना आज ही करना है भाई। तुम्हें भी कह रहा हूँ, क्या होगा तुम दोनों की बातें नहीं खत्म होगी, 2 लोग इधर और 2 लोग उधर। मैं कहा मुझे सब नजर आ रहा होता है, तो ना करो ना इस तरह, क्यों कर रहे हो। अगर नहीं इंटरेस्ट तो भाई चले जाओ, बातें करते करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, खुल गया कैनवा। अच्छा ये देखें, ये लिखा हुआ है ना एजुकेशन, इसका क्या मतलब है, एजुकेशन लिखने का ये मतलब है कि ये फ्री ट्रायल नहीं है। आप लोग अगर फ्री वाला यूज़ कर रहे होगे तो उस पर फ्री ट्रायल लिखा होगा, तो जो फ्री ट्रायल होगा उसमें आपको हो सकता है कि आप टेम्पलेट पे क्लिक करो, यूज़ ना कर पाएंगे, वो कभी पहले इसको परचेज कर लो। लेकिन जब आपने किसी से परचेज किया होगा, इवन जैसे मैंने बताया था, चाहे फेसबुक से कर लो तो चाहे कैनवा से कर लो, तो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी टेम्पलेट के ऊपर ये नहीं कहेगा कि ये फ्री नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा अब एक तरीका क्या है, एक तरीका ये आप देखिएगा जरा। अब आपका आज का जो टास्क है ना, सब लोगों ने जो जो जिस जिस गिग के मतलब सोच रखा है ना कि भाई हम ऐसी गिग लगाएंगे, आपको 7 गिग्स लगानी है, ये असाइनमेंट है आपकी, एंड पे असाइनमेंट होनी है कि आपको 7 गिग्स लगानी है। ठीक है, तो आपने जिस टॉपिक पर गिग लगानी है ना, आज जाकर आप लोगों ने उसका गिग इमेज डिजाइन करना है, चाहे फोटोशॉप में कर लें चाहे मोबाइल पे कर लें। साइज यही होना चाहिए जो भी हमने देखा। क्या साइज देखा था, भाई। अच्छा, अब जरा इधर आते हैं। एक तरीका तो ये है, देखें ये लिखा हुआ है क्रिएट डिजाइन, मैंने क्रिएट डिजाइन पे क्लिक किया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कस्टम साइज, यहां से हम कस्टम साइज कर लेंगे। और अगर आपने कुछ हिस्सा उसका फोटोशॉप में बना लिया होगा पहले से इमेज के तौर पर, तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से हम कस्टम साइज में जाएंगे और इस जगह पर आकर देखें साइजेस आ रहे हैं। क्या साइज था, 12। चलो ये हमने लिख दिया क्रिएट डिजाइन, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब आपने डिजाइन बनाना है ना, तो उसके लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पे आप मार्जिन छोड़ दें, क्योंकि आपकी जो भी इमेज होगा, चाहे वो फोटोशॉप, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो,
उसमें दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे खुलना होता है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म। मतलब मोबाइल के ऊपर बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं साइजेस और डेस्कटॉप के ऊपर बड़े साइजेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपने लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से मार्जिन्स छोड़ने हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बैकग्राउंड्स, और ज़रूरी नहीं यहाँ ही से लें, इवन आप ये भी काम कर सकते हो कि जैसे हम गूगल से कोई बैकग्राउंड लेकर आते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं ना इमेजेस को, तो उसको भी यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड उसने कितने सारे मुझे बैकग्राउंड्स दे दिए हैं। तो अगर आपको यहाँ से कोई बैकग्राउंड लेना हो तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि गूगल से जाकर कोई बैकग्राउंड टेक्सचर्स टाइप का, ये देखें टेक्सचर्स भी आ गए यहाँ पे। मतलब जो कुछ आपको जिस तरह का आपको डिजाइन चाहिए, आपके माइंड में बस वो चीज़ होनी चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। तो आपको जो चीज़ भी चाहिए होगी, और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ से गूगल का इमेज चाहिए कोई, लिखा जी मैंने स्टाइलिश बैकग्राउंड्स फॉर फाइवर गिग इमेज, चलो ये मैंने लिखा। तो मुझे कुछ बैकग्राउंड चाहिए फाइवर की गिग इमेजेस के लिए, जरा देखते हैं, क्योंकि ये मैंने वो बात लिखी जो मुझे चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि गूगल पे मुझे क्या रिटर्न करता है। ओहो ये कहाँ ले गया भैया हमें, ये सीधे ही हमें यहाँ ले गया, वो कहता है इधर आ जाओ, एक मिनट है जाए दोबारा से करते हैं। इमेजेस पे आ जाओ आगे। ये तो भी मैंने ये यूज किया। अब ये देखें जरा क्या है, इसका क्या मतलब है। ये इतने सारे इमेज डिजाइन पड़े हुए हैं ना, मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि इन सारों को पिक करूँ, किसी को यूज कर लूँ, इसमें तस्वीर भी मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये ऑलरेडी कई लोगों ने इस्तेमाल कर लिए होंगे, ठीक है। सो अब मैं कहता हूँ कितने सारे आ गए हैं। सो अब आपको यहाँ से कुछ भी लेना होगा, लेना कैसे है मैं ये बताने के लिए यहाँ पर आया था। सपोज कर लेते हैं ये ले लेते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल इसको सेव कर लें। अगर ये सेव हो रहा है हमारे पास, इसका नाम मैं रख लेता हूँ फिलहाल AAA, और आपका जो सेव डिजाइन है वो कैसे यहाँ पर आएगा, यानी ऐसी चीज जो आपके लैपटॉप पे पहले से सेव हुई है, आप उसको यहाँ पे कैसे लेकर आओगे, अपलोड में ले आएंगे, ठीक है, आ सकता है ना। आई होप सो कि मुझे लगता है कि आप ये यूज कर लोगे सारे, ठीक है। तो आज का आपका जो टास्क है वो ये है, और जो लोग फोटोशॉप में कंफर्टेबल है वो फोटोशॉप में बनाए, जिसको फोटोशॉप अच्छे तरीके से यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उधर लाएंगे ना, सीधे फाइवर में ले जाएंगे। जब हमने इमेज ही फोटोशॉप में बना लिया, अभी यहाँ लाने की क्या जरूरत है, ये तो इमेज डिजाइन करने की तो आपको हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर एंड टास्क क्या होगा कि जब आप पूरा इमेज डिजाइन कर लोगे ना, तो अब आपको क्या चाहिए, उसकी आउटपुट चाहिए, मतलब उसका इमेज चाहिए ना आपको। फाइनली डिजाइन करने के बाद आप उसको एज ए इमेज के तौर पर सेव करना चाहते हैं, तो आप उसे एज ए इमेज कैसे सेव करोगे। ये शेयर का बटन बना हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये कॉपी लिंक क्या चीज़ है। डाउनलोड पर आओ, साइज भी आ गया, वही वाला साइज आ रहा है हमारे पास। हाँ जी, वो कुछ है ही नहीं बेचारे को, क्या डाउनलोड क्या करना है उसने, ठीक है, हमने कुछ नहीं ना किया। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, खुद ब खुद डाउनलोड का बटन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा जब आप इसमें डिज़ाइन किया होगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कॉपी लिंक। कॉपी लिंक का क्या मतलब होगा, कॉपी लिंक का मतलब ये होगा कि जैसे मेरा कोई कस्टमर हो और मुझसे कोई भी चीज़ कैनवा में डिज़ाइन करवाता है और मैं उसको डिज़ाइन बनाकर भी दे देता हूँ। कैनवा में आप प्रोफाइल्स भी बना सकते हो, ठीक है,
प्रोफाइल्स का क्या मतलब है? प्रोफाइल्स का मतलब है कि जैसे हम पीक सोल्यूशन की एक प्रोफाइल बनाएं 10-12 पेजेस की, जिसमें बता रहे हो पीक सोल्यूशन ने कब स्टार्ट किया था, 2000 में कौन से कोर्सेज हो रहे थे, 2001 में कौन से कोर्सेज हो रहे थे, किस किस तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, कौन कौन से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, ये एक प्रोफाइल बन जाएगी इनकी। तो ये भी हम एक डिज़ाइन लेकर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज के साथ बना सकते हैं। तो जब मैं क्लाइंट्स को ये दूंगा या इमेज दूंगा तो मुझे कहेगा कि भाई मुझे ना इसकी कैनवा की फाइल भी दे दो, ताकि अगर मुझे कभी चेंज करनी हो, जैसे फोटोशॉप की फाइल आपके पास होती है, जैसे वर्ड की फाइल होती है, मतलब वर्ड में चेंजेस करनी हो तो वर्ड की फाइल होती है ना। मिसाल के तौर पर वर्ड में आपने अपना सीवी बनाया और किसी ने आपने उसको सीवी की पीडीएफ बना ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट के लिए तो पीडीएफ चलेगी, लेकिन सीवी में जब चेंजेस करनी होगी फिर क्या चाहिए होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल चाहिए होगी ना, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल प्रोवाइड करोगे। सेम इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि भाई मुझे कैनवा की फाइल दे दें ताकि मैं इसमें चेंजेस कर सकूँ फर्दर में, तो फिर तो हमें जेपीजी नहीं देनी, फिर हमें पीएनजी भी नहीं देनी। सही बात, बड़ा अच्छा ख्याल है आपका, कैसे आया दिन यार। देखें, अगर हमने मिसाल के तौर पर आज किसी ने मुझसे डिजाइन बनाया है तो महीने के बाद क्या होगा, चेंज उसके ज़हन में आ सकती है। जैसे आपने आज सीवी बनाया, 2 महीनों के बाद आपकी कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई, आप उसको भी ऐड इन करना चाहते हो, फिर आपका कोई एक्सपीरियंस हो गया आप उसको भी ऐड इन करना चाहते हो, तो अब बजाय इसके कि नए सिरे से फिर कैनवा पे नया काम शुरू करेगा, क्योंकि वो तो उसके पास ऑलरेडी जेपीजी है, इमेज है, पीएनजी है। तो अगर मैं उसको कैनवा दे देता हूँ, जैसे पिक सोल्यूशन वालों ने किसी से प्रोफाइल डिजाइन करवाई, अब पता लगा जनाब उसने 4-5 हज़ार रुपये लेकर इनकी प्रोफाइल बनाई है जो 20-25 सफ़ों की है। अब पिक सोल्यूशन वाले कहते हैं कि आप हमें सोर्स फाइल भी दे दो, सोर्स का मतलब कैनवा की फाइल भी दे दो। अब क्या होगा कि अगर 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, साल के बाद पिक सोल्यूशन वाले कहेंगे प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं, तो अगर तो उनके पास सिर्फ वो पीडीएफ फाइल होगी, वो अपडेट तो नहीं कर सकते, वो तो देख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। अपडेट करने के लिए उन्हें कौन सी फाइल की जरूरत है, कैनवा की फाइल की। तो इसलिए हम यहाँ से इसको शेयर करते हैं। ये लिखा है कॉपी लिंक, ये क्या लिखा हुआ है, ओनली यू कैन एक्सेस, ये क्या लिखा हुआ है, एनीवन, ठीक है। एनीवन का क्या मतलब हुआ, एनीवन का मतलब होगा कोई भी, जिसको भी मैं लिंक भेजूंगा प्लस वो उसके पास कैनवा होगा, वो इस लिंक को ओपन करेगा तो उसके बाद ये वाली फाइल दोबारा से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं सोर्स फाइल। और ये कैनवा भी, अगर आप सिर्फ कैनवा ही अच्छे तरीके से आप सीख लोगे ना घर बैठ के, और इसको सीखने के लिए किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है भाई, इसको खुद से कर सकते हो, सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो आप कैनवा के काम भी लोगों को दे सकते हैं। कैनवा के अंदर मैंने कहा ना सीवी भी बन जाएगा, कैनवा के अंदर प्रोफाइल भी बन जाएगी, कैनवा के अंदर ग्राफिक्स भी बन जाएंगे, मतलब कैनवा में हर काम हो जाएगा। आप हर काम कैनवा के अंदर, सीवी के लिए हम लोग तो सीवी का साइज दे रहे हैं, सीवी का देखें ना सीवी। अब आप देखें मैं यहाँ पे करता हूँ, ये काम आप लोगों ने घर जाके भी करनी है ना, ठीक है। यहाँ पर होम पर आओ जरा, मैं होम पर आया हूँ, जी मैंने लिखा सीवी डिजाइन, आगे सीरीज बने हुए देखें। तो क्या हुआ कि यहाँ से आप सीरीज भी बना सकते हो। अगर आप बाकी सीरीज सेल करना चाहते हैं तो क्या करें, आप मुख्तलिफ सीरीज की प्रैक्टिस करो ना खोलकर। जैसे मैं इस सीवी को पिक कर लेता हूँ, सपोज कर लें इसको पिक कर लिया हमने। अब जिनके पास फ्री होगा ना, वो उनको ये ऑप्शन आएगा कि बाय करें इसको, और जिन्होंने ये परचेज किया होगा वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फ्री होंगे तो वो कहेगा बाय करें। बाय करने का मैंने आपको बताया था कि इजीली आप बाय कर सकते हो। सो मैं कहता हूँ कस्टमाइज, और नीचे आकर देखें और भी डिजाइन होंगे सीवी के, और है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खासतौर पर जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्किल थोड़ी सी सीवी में, वर्ड में भी बढ़ाएं और अपनी स्किल को पॉलिश करें, कैनवा में भी आकर। अब आप देख रहे हैं इसमें कुछ करने वाला है, सिवाय इसके कि कंटेंट चेंज होगा, कंटेंट ही चेंज होगा ना, मतलब तस्वीर चेंज हो जाएगी, बंदे का नाम चेंज हो जाएगा, और तो बहुत सारी चीजें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो जी मैं इसको पिक कर लेता हूँ, सीए को। जी आगे अब आप बनाएंगे इसको। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर कैसे चेंज होगी, बाकी चीजें तो आपको सब देखें, हर चीज पे जाता हूँ माउस लेकर वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इजीली चेंज हो जाएगा। जैसे ये ब्लैक कलर है, मैं कहता हूँ इसको डार्क ब्लू कर लेता हूँ और इसको लाइट ब्लू कर लेता हूँ। मतलब अब आपका खुद से माइंड सेट है ना कि आप कैसा सीवी बनाना चाह रहे हो, ताकि एक ही तरह के सारे सीरीज ना बने हो।
इसी तरह ये जो तस्वीर है ये आपने कैसे चेंज करनी है, वो क्लिक करना है। ठीक है ना, इसको डबल क्लिक करें, ये फ्रेम है बेसिकली, ये देखें बेसिकली पूरी तस्वीर है ना। तो ऐसी चीजें फ्रेम में बनी होती हैं, तो फ्रेम से किसी भी चीज को बाहर निकालना होगा तो डबल क्लिक करके फ्रेम से बाहर निकालेंगे। अब इसको मैं डिलीट करूंगा, अपनी तस्वीर लेकर आऊंगा और ड्रैग करके इसके अंदर रख दूंगा, तो बिल्कुल ऐसी मेरी तस्वीर इसमें आ जाएगी। सर अगर बाहर आ बाहर कैसे आएगी, नहीं सर, आपका मतलब है कुछ हिस्सा फ्रेम से बाहर आ जाए, तो फ्रेम को भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्लिक अगर हमने उठा दिया ये ले, इधर कर दी ना मैंने अब, वो ठीक है ना। लेकिन ये अंदर ही क्यों आ रही है सर, बाहर क्यों नहीं आ रही? इसलिए फ्रेम किया हुआ है ना हमने, अच्छी लग रही है ना। मैं कहा हम लोगों ने डिजाइन इस तरह का किया है ना कि फ्रेम में है, इसीलिए तो फ्रेम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हम फ्रेम क्यों यूज करें, फिर तो हम सिंपली ड्रैग करें, जैसे वो लिखा हुआ है ना, उसका नाम लिखा हुआ है वैसे ही वहां पर रख देंगे इस तस्वीर को, तो सिंपल आ जाएगी। बेसिकली तो ये फ्रेम इसीलिए लगाए हुए हैं कि जरा खूबसूरत लगे तस्वीर। हाँ, अब आप देखें मैंने हल्की सी मूव की ना ऊपर की तरफ को, तो फ्रेम में उसका ऊपर वाला हिस्सा हाइड हो गया ना मुंह का। सो मैं इसको फिर डबल क्लिक करता हूँ, चलो, और ये वापस ऑटो फिट कैसे होता है, कहीं पर भी क्लिक कर दें, किसी भी दूसरी जगह पे क्लिक करें तो, और इसमें फ्रेम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ये तो अभी बने बनाए फ्रेम्स आए हैं ना आपके पास, मिसाल के तौर पर ये देखिए कि एलिमेंट्स में जाएं, और एलिमेंट्स में आकर लिखो फ्रेम्स, सिर्फ फ्रेम्स लिखें। अब आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में है ना, फ्रेम है क्या। फ्रेम बेसिकली क्या है कि तस्वीर को उसमें फिट करने के लिए। सो मैंने लिखा फ्रेम्स, डिफरेंट आ गए फ्रेम्स। अब आपको जो सा फ्रेम अच्छा लग रहा है आप यहाँ से वो वाला फ्रेम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप खुद कर लेंगे, मैं आपको सब आइडियाज दे रहा हूँ ताकि घर में जाके आप लोग करें। और आज का आपका टास्क यही है कि आप सब ने जो जो प्लान किया हुआ है, और जो लोग सीवी मैट्रिक्स पे काम करना चाहते हैं वो वर्ड को भी एक्सप्लोर करें, और वो कैनवा में भी सीवीज बनाकर देखें। क्योंकि आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, और आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं। तो आपके पास अगर सेल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो फिर फ्रीलांसिंग तो ऐसी है ना। फ्रीलांसिंग का मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऑटोमेटिकली डॉलर्स को तो खुद आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत एफर्ट वाला काम है, और बहुत मेहनत वाला काम है, और बहुत एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। पहले दिन किसी के पास एक्सपर्टीज नहीं होती। ये एक्सपर्टीज तभी बनेगी जब आप लोग इसके ऊपर मजीद काम करते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कुछ इंशाल्लाह